परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण श्रद्धापूर्वक लंबे स्वर से उच्चारण करते हैं। समादरणीय महानुभाव श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा के महती अनुकंपा से यह दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इस शरीर का प्रयोजन अर्थात इस आत्मा को इस शरीर आदि पदार्थों का जो प्रदान किया गया है, उसका जो प्रयोजन है वह है मुक्त को प्राप्त करना, जन्म मरण चक्र से छूटना, सभी दुखों से छूट जाना, सांसारिक सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त करना, तृप्त सुख को प्राप्त करना। इन सभी अर्थात दुखों से छूटते और सुख को प्राप्त करने का एक वाक्य में कहा जाए, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योग्यता है अपने अंदर में स्थित अविद्या, अस्मिता, राग आदि कुसंस्कार को दग्धबीज कर लेना, कमजोर करते हुए नष्ट कर लेना। उसके लिए साधन विवेक, वैराग्य, अभ्यास, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। इन शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना अथवा विवेक, वैराग्य, अभ्यास को जीवन में चरितार्थ करने के लिए आवश्यक उपसाधनों का संग्रह करना होता है। आवश्यक विधियों को आचरण में लाना होता है, करना पड़ता है। उन विधियों के अंतर्गत एक विधि है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके अंतर्गत यम के अंतर्गत 5 विभाग है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उस विषय में कुछ विचार हम किए हुए हैं। आज सार रूप में इसको हम स्थापित करते हैं। जीवन जीने की जो कला है, जो आर्ट ऑफ लिविंग, उस कला को महर्षि पतंजलि ऋषि योग दर्शन के आधार पर संकेत किए हुए हैं। उस सूत्रों को विस्तृत व्याख्या किए हैं महर्षि व्यास जी ने। तो उन सूत्र और व्यास भाष्य के आधार पर इन यम के विषय में क्या बताते हैं, जो व्यवहार की बातें हैं, जिससे हम स्वयं शांति संतोष को प्राप्त करते हुए भी समाज के व्यक्तियों को सुख शांति प्रदान करते हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के 4 भाग है, 4 पाद है। उसमें समाधि साधन पाद, द्वितीय साधन पाद के अंतर्गत सूत्र संख्या 30 उसमें कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को यम नाम का परिभाषित किया गया है। उसमें व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी लिखते हैं
अहिंसा का परिभाषा देते हुए तत्र उस यम के अंतर्गत अहिंसा सर्वथा सर्वथा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, सर्वथा सभी स्थान में, सर्वदा सभी काल में, अर्थात मंदिर में हो, घर में हो, बाजार में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, कहीं भी स्थान में, सर्वदा सभी स्थितियों में, सभी कालों में, अर्थात वो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, सामान्य दिन भी हो, कभी भी सर्वभूतानाम किसी भी भूतों प्रति, किसी भी प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह, द्रोह नहीं करना, इसको कहते हैं अहिंसा। और अनेक इसके विस्तृत व्याख्या करते हुए सत्य के परिभाषा व्यास ऋषि लिखते हैं, सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य उसको कहते हैं जो मन में, वाणी में यथार्थ रूप में हो। उसके आगे लिखते हैं यथा दृष्टम, यथा अनुमितम, यथा श्रोतम, अर्थात जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा गया है, और जैसे अनुमान प्रमाण से जाना गया है, और जैसे आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से सुने हुए हैं, तथा वांग मनसेश्च इति, तो उसी प्रकार से मन में और वाणी में प्रकट करना, व्यवहार में लाना, इसको कहते हैं सत्य। परंतु यह सत्य कैसे होना चाहिए, उसी भाष्य में ही एक पंक्ति में कहते हैं, ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ताः न भूतोपघाताश्च। वह सभी भूतों के उपकार के लिए ही कथन होना चाहिए, हानि के लिए नहीं। और उससे आगे बताते हैं तस्मात् परीक्षा सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, इसलिए हर समय परीक्षा करते हुए सत्य को ही बोले, किसी भी स्थिति में असत्य न बोले। आगे व्यास ऋषि तीसरे यम के विषय में परिभाषित करते हैं, बताते हैं सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय के विपरीत स्तेय, अर्थात परिभाषित करते हैं स्तेयम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। तो जो स्तेय, चोरी इसको कहते हैं, स्तेय इसको कहते हैं जो दूसरे के द्रव्यों का शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना, अर्थात मालिक के बिना अनुमति में किसी भी पदार्थ को स्वीकार कर लेना, अपना मान लेना, अपना कर लेना, यह चोरी है। तत्प्रतिषेधः पुनः पुनः स्फ्रियः रूपम अस्तेयम इति, उसका प्रतिषेध कर लेना, अस्तेय, स्तेय को छोड़ देना, अस्तेय जो यम का आचरण करना चाहिए। चौथा यम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य गुप्त इंद्रियस्य उपस्थस्य संयमः, तो इंद्रिय संयम करना, गुप्त इंद्रिय, उपस्थ इंद्रियों का संयम करना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। आगे पांचवा यम के अंतर्गत कहते हैं ऋषि व्यास जी, विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षेय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकारणम अपरिग्रह इति। तो विषयों का अर्जन करना, जिसमें अर्जन के दोष, रक्षण के दोष, क्षय के दोष, संग के दोष, हिंसा के दोष को देखते हुए विषय भोग से रहित होना, विषय भोग को स्वीकार नहीं करना,
इसको कहते हैं परिग्रह। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थापत्ति क्या हुआ? विषय को भोग करने के लिए यह साधन नहीं है, इसको छोड़ना है। आवश्यक जितने हैं उतने को स्वीकार करना है, अनावश्यकों को स्वीकार नहीं करना। वह वस्तु हो, वह द्रव्याकार में हो, अथवा वो विचार भी हो। इस 30वां सूत्र के विस्तृत भाष्य करते हुए फिर पतंजलि ऋषि उन यम और नियमों का परिभाषित करते हुए पहले यम नियमों के लाभ को बताते हैं। किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, यह महाव्रत अहिंसा एक महाव्रत को कथन करते हुए आगे बताते हैं उसके लाभ को। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैरत्यागः। अहिंसा के प्रतिष्ठा से, तत्सनिधो उस योगी के सानिध्य प्राप्त से वैरत्याग हो जाता है। अर्थात मैं योगी हूं और मैं जिसके संबंध में आऊंगा उस संबंधित व्यक्ति मेरे आचरण से प्रभावित होते हुए उस व्यक्ति के वैरभाव मेरे ऊपर जो था वो दूर हो जाएगा, और मैं स्वयं योगी होने के कारण से, अर्थात अहिंसा आचरण करने के कारण से मैं किसी भी प्राणी के प्रति वैरभाव नहीं रखूंगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो, सनिधि दोनों का एक दूसरे के विचारों को से जोड़ना। ऐसे जब हो जाता है एक दूसरे के प्रति वैरभाव छूट जाता है। और महर्षि व्यास जी बताते हैं योगी व्यक्ति का सभी प्राणियों के प्रति वैरभाव छूट जाता है। तब कैसे? नहीं तो अहिंसा आचरण तो ही हिंसा भाव ही रहा, तो अहिंसक तो बन ही नहीं पाया। और सभी प्राणी हमारे प्रति वैरभाव छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। जो जो प्राणी हमारे विचार को समझते हैं, हमारे व्यवहार को जानते हैं, समझते हैं, उन व्यक्तियों का वैरभाव छूट जाएगा। और उस व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त मात्र से अन्य प्राणियों के प्रति वैरभाव छूट जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, योगी व्यक्ति को देखते हुए, प्रभावित होते हुए अपने जीवन को सुधार करते स्वयं अहिंसक जब बन जाएगा, अर्थात बनने के प्रयास करेगा, तब वो धीरे धीरे सभी प्राणियों के प्रति भी वैरभाव छूट जाएगा। ये कैसे है? वो विचित्र है, सबसे बड़ा रत्न है। इस राग द्वेष के कारण से ही हम बंधन में हैं। इस द्वेष को छूटने के लिए यही मात्र अभ्यास करना होगा, अहिंसा आचरण। मेरे से किसी भी प्राणियों के प्रति कष्ट न हो। अहिंसा के पश्चात सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य आदि का आचरण में दृढ़ रूप में करूं, जिससे अहिंसा का संपादित हो सके। उस अहिंसा आचरण के माध्यम से ही हम स्वयं दूसरे के जो है सभी संसार के प्राणियों को अपना मान सकते हैं, वैरभाव छोड़ सकते हैं। कोई अपना ना होते हुए भी अपना स्वीकार किया जा सकता है। सब भाई भाई व सभी भातृत्व भाव, कल्याण के भाव बन जाता है। इस विषय में हमने विस्तृत विचार कर चुके हैं। आगे महर्षि व्यास जी के हम पतंजलि के बातों को हम विचार करना प्रयास कर रहे हैं। सत्य के लाभ में बताते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य के प्रतिष्ठा के द्वारा, सत्य के आचरण के द्वारा, सत्य आचरण का परिपक्व हो जाने पर, अर्थात सत्य आचरण मन, वाणी और शरीर से परिपक्व अवस्था हो जाने पर क्रियाफल आश्रयत्वम, वह योगी व्यक्ति का जो कर्म होता है
वह उत्तम फल को प्रतिष्ठित कर लेता है, उत्तम फल वाला हो जाता है। उसका सभी कर्मों का फल उत्तम होता है, क्योंकि सत्य पर आधारित है, झूठ पर आधारित नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। इसके व्यास भाष्य में एक बहुत बढ़िया उत्तम बातें बताए। जब वो सत्यवादी व्यक्ति यहाँ तक सामने वाले व्यक्ति को कहता है, धार्मिक भूया इति भवति धार्मिकः, स्वर्गम प्राप्नुहोति स्वर्गम प्राप्नोति, फिर अमोघास्य बाघ भवति। तो उस प्रकार से जब वो सामने वाला व्यक्ति को कहता है कि आप धार्मिक हो जाओ, तब वो धार्मिक हो जाता है। और स्वर्ग सुख को प्राप्त करो, ऐसा कहने पर वह स्वर्ग सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसे योगी का वाणी जो निष्पाप रहित, निष्पाप अर्थात यथार्थ योग्य होता है। सत्यवादी व्यक्ति केवल जो चाहे वैसे नहीं बोलता है, सर्वहित के लिए परीक्षण पूर्वक, जो प्रत्यक्ष से, जो अनुमान से और शब्दों से परीक्षण करते हुए कहता है। तो सामने वाला व्यक्ति योग्य है, योग्यता से परिपूर्ण है, धार्मिक आचरण कर सकता है, साधन से युक्त है और हमारे प्रति समर्पित है, वेद दर्शन प्रति समर्पित है, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव है। तब उसको ही सत्यवादी व्यक्ति कहता है कि आप धार्मिक हो जाओ। और वो इतने समर्पित भाव रखने के कारण से वो धार्मिक बन जाता है, आचरण से युक्त हो जाता है। जो मध्य मध्य में अपने स्वार्थ के कारण से, क्षणिक सुख के कारण से वो झूठ आचरण कर लेता है, उस व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को ऐसे कथन कर ही नहीं सकता। करता है तब वो भी फलप्रद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति जानता है कि मेरे गुरुजी जो है वो झूठ बोल देते हैं, झूठ आचरण करते हैं। जो ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं। सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक चीज़ों को और मुझे बड़ा मानते हैं, शिष्यों को बड़ा मानते हैं। तो ये बोध ऑटोमेटिक स्वतः ही संक्रमित हो जाता है, वह वैसे बन नहीं पाता है। तो योगी का लक्षण, हम सत्यवादी बने, हमारे आचरण, हमारे विचार सत्य के आधारित हो, जो यथायोग्य व्यवहार करने वाला हो, प्रमाण से युक्त व्यवहार होने वाला हो। तब वह धार्मिक व्यक्ति को, धार्मिक, जो धार्मिक होने के योग्य व्यक्ति को धार्मिक हो जा करता है। स्वर्ग को प्राप्त करने वाला अर्थात जो पुण्यवान व्यक्ति है, उत्तम उत्तम कर्म करने वाला व्यक्ति को कहता है तो स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा, तब वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, सुख विशेष को प्राप्त करता है। आगे सूत्र संख्या 37 में बताते हैं, चोरी ना करने से लाभ, अस्त्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। जब वो सत्य के, अस्त्य के, चोरी के त्याग कर लेंगे, तब आपको सभी प्रकार से रत्न, रत्न अर्थात उत्तम पदार्थ, उत्तम पदार्थ अर्थात उत्तम द्रव्य, उत्तम गुण, उत्तम स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो चोरी के त्याग कर लेता है वह व्यक्ति परिश्रमी बनता है, पुरुषार्थ करता है। जो चोरी के त्याग कर लेता है वो बुद्धिमान होता है, वो परोपकारी बनता है, दूसरे के उपकार करना चाहता है, त्याग पूर्वक साधन को संग्रह करता है, त्याग पूर्वक जीवन को जीता है। इससे संसार के व्यक्ति उसको यथा योग्य व्यवहार से यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। और ईश्वर न्यायकारी है, तो वह ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के कारण से उसके अंदर में उत्तम विद्या, उत्तम आनंद को प्राप्त होती है। यही सर्वरत्न उपस्थानम। उसके अंदर में कोई तनाव नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है, निर्भीक स्वतंत्र रहता है। यही है सर्वरत्न उपस्थानम।
धैर्यता रहती है। झूठे आरोप को पहाड़ जैसे दुख आने पर भी वो सहन करने के सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो उनका पुरुषार्थ ईमानदारिता है, कोई गलत नहीं है, चोरी नहीं है। और आगे ब्रह्मचर्य के लाभ को बताते हुए, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, वीर्य इति बौद्धिक और शारीरिक बल सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। व्यास भाष्य में उसी बात को विस्तृत करते हुए लिखे हुए हैं। सूत्र संख्या 39 में लिखते हैं, अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनांत संबोध। यदि आप अपरिग्रह का आचरण करते हैं, अनावश्यक साधनों को, अनावश्यक वस्तुओं को, अनावश्यक विचारों को, हानिकारक विचारों को आप ग्रहण नहीं करते, संग्रह नहीं करते, वह इस प्रकार से विचार दृढ़ हो जाता है। ऐसे आप दृढ़तापूर्वकों को त्याग कर लेते हैं, तब आपके अंदर में जन्म कथनता संबोध, वर्तमान जन्म कैसे हुआ है, आगे जन्म किस प्रकार से होगा, पिछले जन्म किस प्रकार से था। व्यास भाष्य कहते हैं, को अहम आसम कथम अहम आसम किम स्विद इदम कथम स्विद इदम के वा भविष्यामः कथम भा भविष्यामः। को अहम आसम में कौन था, आज मैं आचार्य हूँ, मैं कौन था इस जन्म में, पिछले जन्म में। कथम अहम आसम, कथम मैं आसम में कैसा था, के वा भविष्याम, फिर किम स्विद इदम, ये क्या है, ये जन्म क्या है, ये वस्तु क्या है, ये जन्म क्या है, और यह कैसे हुआ। कथम स्विद इदम, किस कर्म के आधार पर यह हमको प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हुआ। और आगे के वा भविष्याम, हम कैसे आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या बन पाएंगे, इस विषय को विस्तृत रूप में विचार किया गया है। तो आज शास्त्र के आधार पर कुछ प्रमाणित करने के लिए आज के कक्षा था कि हम यम का आचरण दृढ़तापूर्वक करें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस ज्ञान को हम आचरण में लाने के लिए ऐसे शक्ति सामर्थ्य साधन प्रदान करें, हम निरंतर यम आचरण को दृढ़तापूर्वक कर सकें। इतने कहते वाणी विराम देता हूँ। इति ओम सर्वेभ्यो नमः।